हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार होंगे। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे हम कि आपके जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो आपको सभी पता है कि आपका जैसे हो गया बंगाल का विभाजन कब होता है, अधिनियम कब पारित होता है, विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित होता है, इन जो है घटनाओं के बारे में इनकी डेट क्या है, यानी कब ये पारित हुए थे, सिर्फ हम डेट के बारे में जानेंगे। तो आज की जो वीडियो बहुत ही बड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ हम डेट के बारे में चर्चा कर लेंगे और जो है क्वेश्चन को छोड़ देंगे। जो अगली क्लास आएगी उसमें जो है विस्तृत पूर्वक हम उस पर जो है गहन अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो राष्ट्रीय आंदोलन की जो है महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सभी लोग आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। बढ़ रह गए का सभी लोग देखिए यहाँ पे सभी को बुला लो, वीडियो को जितना हो जाएगा उतना शेयर कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय जो है विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1904 में जो आपका है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पारित हुआ था। पहले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। सिर्फ हम महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण आंदोलन देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन वही आपके। अगला देखते हैं, बात करते हैं बंगाल का विभाजन, जो कि बहुत बार ही पूछा जा चुका है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बात करते हैं जो कब भारतीय विश्वविद्यालय जो है उसका जो है वो कब पारित किया गया था। 1904 में पारित किया गया था। कब पारित किया था? 1904 में। उसके जस्ट एक ईयर बाद यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। क्या होता है? बंगाल का विभाजन 1905 में हो जाता है। सभी लोग यहाँ पे इसका आंसर लगा लें कि 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। सभी लोग बताएं मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। आगे देखते हैं, सूरत अधिवेशन कांग्रेस में जो है फूट पड़ती है। आपसे यदि पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब होता है, तो आपको क्या बताना है कि 1907 में होता है। अगर जो पूछा जाए कि कांग्रेस में फूट कब पड़ती है, तो कांग्रेस में फूट भाई 1907 ही में पड़ती है। दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। आगे देखते हैं, मार्ले जो है मिंटो सुधार कब आपका होता है। तो यह आपका होता है 1909 में होता है। कब होता है? 1909 में होता है। अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। 1909 के बाद हम देखते हैं ब्रिटिश जो है सम्राट का जो है दिल्ली दरबार कब लगता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ब्रिटिश जो है सम्राट का दिल्ली दरबार, इस तरीके से भी इसको हम कह सकते हैं। तो यह आपका होता है 1911 में होता है। उसके बाद 1916 जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे एक महत्वपूर्ण चीज आपको क्या है, गांधी जी बैक कब होते हैं। गांधी जी भारत में कब वापस आते हैं। तो गांधी जी बैक आपका, गांधी जी कब बैक होते हैं, तो 1915 गांधी जी बैक के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर जब पूछा जाता है कि गांधी जी जो है कब भारत कब आए थे, ठीक है, जब गए थे पढ़ने के लिए, तो वहां से भारत कब वापस आए, तो जो है 1900 जो है 15 ईस्वी में आ गए थे। बात करते हैं 1916 ईस्वी की। यहाँ पे देखते हैं, होम जो रूल लिंग जो का निर्माण होता है वो कब होता है। तो 1916 में होता है। यहाँ पे एक पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। गांधी जी का आगमन लिख लो या गांधी जी आए, कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से, इसको जो है लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, सभी लोग कमेंट में कमेंट करें। सभी लोग बताएं कोई प्रॉब्लम, वॉइस अच्छी से आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका आंसर सभी लोग बताएं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर जो है चर्चा करेंगे। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ फैक्ट जो होता है, फैक्ट जो होता है कब होता है, तो 1916 में होता है। कब होता है? 1916 में यह होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा एक जो आंदोलन चलाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसको हम चंपारण आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो कब होता है? तो वह 1900 जो है 17 में होता है। और आपको बताना ही है कि कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इसमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1900 जो है 19 में आपका बात करते हैं। रॉलेट अधिनियम जो आपका 1919 में पारित हो गया था। सभी लोग बताएं सही है गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो अगर जब हम बात करें रॉलेट एक्ट अधिनियम की और बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये जो है एक ही सन में होते हैं, 1919 में हो जाते हैं। दोनों 1919 में होते हैं। लेकिन आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है। सभी लोग बताएं। सभी लोग को अच्छे से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर जो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी जो समस्या है हमसे शेयर कर सकते हैं, उस पर जो है उसका समाधान हम जरूर निकालेंगे। अगला बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में होता है। याद करने के लिए सबसे
अच्छा तरीका है कि ऐसा याद रखें कि जो आपका रॉलेट अधिनियम है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो एक ही ईयर में होते हैं। रॉलेट अधिनियम और जलियांवाला बाग एक ही ईयर में होते हैं। उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन आता है। तो रॉलेट एक्ट और अधिनियम जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, रॉलेट और जलियांवाला बाग हत्याकांड वो आपका 1919 में होता है। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो आपका होता है वो उसके जस्ट एक ईयर बाद होता है। तो कब होता है? 1920 में आपका जो है खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन। तो आपका खिलाफत आंदोलन और आपका जो आता है असहयोग आंदोलन यह आपका 1920 में ही होता है। अब बात करते हैं उसके 2 साल बाद। उसके 2 साल बाद जो है चौरी चौरा कांड होता है। उसके 2 साल बाद क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है, यानी कि 1900 यह आपका 22 में होता है। कब होता है? 1922 में आपका चौरी चौरा कांड होता है। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो आपकी है वो 1927 में होती है। ठीक है, यानी 5 ईयर, चोरी चोरा के 5 वर्ष बाद आपकी जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। साइमन कमीशन का भारत आगमन, देखिए क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। ये पूछा गया कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, तो 1927 में होती है। और साइमन कमीशन जो है भारत कब लौट करके आता है, तो यह आता है 1928 में आता है, यानी एक ईयर बाद, नियुक्ति के एक ईयर बाद जो है साइमन कमीशन भारत वापस आता है लौट करके। कंफ्यूजन नहीं करनी है, करना है इसमें। साइमन कमीशन पूछा जाता है कि जो है नियुक्ति कब होती है, तो 1927 में होती है। अगर तो पूछा जाता है कि वो भारत कब आता है, तो 1928 में, यानी एक ईयर बाद वो भारत आ जाता है। आगे देखते हैं। भरत सिंह द्वारा जो है केंद्रीय जो है असेंबली में जो है बम फटा था, वो कब फटा था? सभी लोग बताएं। तो यह 1900 जो है 19 में फटा था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी? 1919 में की गई थी। सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में चला गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो ये भी आपका 1930 में होता है। जब होता है, जब सविनय अवज्ञा आपका आंदोलन होता है, तभी जो आपका है प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन होता है। अगर जो बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो आपका 1931 में होता है। कब होता है? 1931 में होता है, एक ईयर बाद होता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर जो बात करें तो 1932 में होता है। लेकिन आपको यहाँ पे तीनों में से एक चीज याद रखनी है कि अगर जब प्रथम जो है गोल मैच पूछा जाता है सम्मेलन कब होता है, तो ऐसे याद रखें कि 1930 से आपका ये स्टार्ट होता है और 1931 और 1932 तक आपका चलता है। 1932 तक क्यों चलता है? क्योंकि 3 ही गोल में सम्मेलन होते हैं, इसीलिए आपका जो है 3 वर्ष तक चलता है। आगे बात करते हैं 1932 में ही। सांप्रदायिक निर्वाचक जो है प्रणाली की घोषणा कब होती है? तो आपका 1932 में ही होती है। पूना एक्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया पूना एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। तो अगर जो बात करें पूना एक्ट की, तो ये आपका 1932 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1932 में चलाया गया था। भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन है, जो 1942 में जो है चलाया गया था। यहाँ पे देखते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है, तो यह आपका जो है 1942 में होता है। कब होता है? 1942 में ही होता है। आगे देखते हैं 1943 की अगर जो हम बात करें, तो 1943 में आजाद हिंद की फौज की क्या होती है? स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? सभी लोग बताएं, किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, किसके द्वारा होती है। कैबिनेट जो आपका मिशन का आगमन होता है, तो बताएं या कब होता है? तो 1946 में आपका जो है कैबिनेट मिशन जो है उसका आगमन होता है। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब होता है? सभी लोग बताएं। तो ये भी आपका 46 में होता है। 1946 में जो आपकी भारतीय जो है संविधान सभा का जो है निर्वाचन हो जाता है। और जो आपके संविधान है वो लागू कब होते हैं? लागू कब होते हैं, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। डेट सहित इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कब लागू होते हैं। जो अंतरिम आपकी सरकार की स्थापना है वो कब होती है? सभी लोग बताएं। तो 1946 में होती है। सभी लोग उसको जो है ध्यान रखिएगा। भारत के विभाजन की जो है माउंटबेटन योजना जो है वो कब स्टार्ट होती है? तो 1947 में स्टार्ट होती है। जब आपका भारत जो आजाद हो जाता है उसी सन में जो है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपका 1947 में जो है भारत की जो है विभाजन की माउंट जो बेटन योजना स्टार्ट होती है। और 1947 में यहीं पे आपका भारत जो है वो क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। आपका भारत यहीं पे जो है आजाद हो जाता है और जितने भी भारतवासी हैं वो क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन सभी लोग बताएं कि कहाँ पे जो है, या किस संविधान, या सॉरी कहाँ पे नहीं था, या पूछा गया था कि संविधान आपका जो है कब लागू किया गया था? सभी लोग बताएं। डेट यहाँ पे सभी लोग बताएं कि कब लागू किया गया था। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जितने भी क्वेश्चन छुड़वाए हैं, 2-3 क्वेश्चन जो आपको बताने हैं आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। और जो है
वीडियो आपकी बहुत ही अच्छी है, इसको जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।